हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ठीक है, घर से मत निकलिएगा बाहर। अगर बाहर ज़रूरी से काम से निकलना पड़े तो भी 2 मास्क पहन के जाइएगा। ध्यान रखिएगा अपना और अपना घर वालों का भी। ठीक है, आज इसमें 3.5 एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? It is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Rate means, generally rate means rate of change of velocity means velocity by time basically. So A average acceleration is equal to delta V by delta T. This you can write, delta V means change in velocity. Change in velocity means V final velocity minus initial velocity by T. If it started at 0, T minus 0. Otherwise T2 minus T1. So V minus U by T. Okay. This you can remember. Average velocity. Then instantaneous velocity acceleration. So average acceleration is equal to V minus U by T or delta V by delta T. Instantaneous acceleration is equal to dV by dt. So ये formula कब use करेंगे? Instantaneous acceleration means at that particular instant of time. That's all. Nothing else is there. Just a differentiation. Suppose V is a function of t. Yeah. Otherwise you can see at plus bt square like this if it is given. Then acceleration is dv by dt. That's all. This is equal to t is 1, so a plus t square means 2t, so 2bt. That's all. So if velocity is given as a function of time, अगर टाइम के अनुसार दे दिया तो डिफरेंशिएशन करो, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मान लो ये दिया है मीन्स dv by dt, सो dv इज इक्वल टू ए dt, सो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अगर एक्सेलरेशन दिया तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, बस हो गया, जैसे हमने 3.4 में सीखा है। ठीक है, तो इतना ही है। ये इसमें से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इसके बारे में मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये फार्मूला याद रखो, बस सफिशिएंट है। काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो ए इज कांस्टेंट। इन दैट केस क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू ए एवरेज एंड ए इंस्टेंटेनियस, बोथ आर इक्वल टू दिस ए वैल्यू ओनली। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और ए इंस्टेंटेनियस डी वी बाई डी टी आल्सो, ऑल आर इक्वल। ओके, सो इतना तो याद रखो, लेकिन हमें इसके ऊपर फोकस करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग इधर ये डिस्कस किया, v माइनस यू बाई टी। सो ये इज कांस्टेंट, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t माइनस 0, दैट इज v माइनस यू बाई टी। सो t को इधर भेजेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, so v is equal to u plus at. So this is the first equation of kinematics. ठीक है, काइनेमैटिक इक्वेशंस के बारे में ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत ही आसान है इक्वेशन डिराइव करना, लेकिन दूसरी तरह से भी करेंगे।
अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस u बाई टी, सॉरी v average is equal to v plus u by 2. This is correct only when acceleration is constant, otherwise it is not true. ठीक है, अब ये है and distance traveled is equal to v average into time. So v plus u by 2 into t. अगर इस इक्वेशन में v का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये अनदर इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन. ठीक है, अगर इसमें t का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें t को इधर भेजेंगे, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए. अगर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा. दिस इज अनदर फार्मूला. ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. ये काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस. ठीक है, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा. तो इसके बाद क्वेश्चंस किस में पूछ रहा है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसके लिए उसके डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे. फ्री फॉल बोले तो क्या है? फ्री फॉल बोले तो एक्सेलरेशन, freely falling body under the acceleration due to gravity. Acceleration is constant and acceleration due to gravity means g है. That value is constant 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के समय पे कभी कभी दे देते हैं g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो फ्री फॉल का मतलब इट इज़ अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स ऑल. ये ध्यान में रख लीजिएगा. सो अगर बॉडी इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, ग्राउंड यहाँ है, सो इन दिस केस ऑल्सो जनरली अगर ये ऑरिजिन लिया तो डाउनवर्ड इज नेगेटिव, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो. अगर पॉजिटिव लिया है तो अलग से आएगा, नेगेटिव लिया है तो अलग से आएगा. लेकिन आप लोग ये फॉलो कीजिएगा, डाउनवर्ड यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे तो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन? v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square, then v square minus u square is equal to 2as. ये ध्यान में रख लीजिएगा. So g is acting downward, initial velocity 0, freely falling object. So these are the two things you have to substitute in these three equations. That's all. You will get the equations for free fall. u 0 है, ये g है, so gt. u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये g है, so s is equal to half gt square. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, so v square is equal to 2gs. s की जगह अगर आप इसको h मानते हो तो इवन यू कैन कंसिडर h ऑल्सो. सो s इज इक्वल टू h है, सो हियर यू कैन राइट ऑल्सो 2gh. ठीक, ये भी ध्यान में रख सकते हो. अगर मान लो ये ऐसा ही याद रखो, दैट विल बी इजी फॉर यू फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन. अगर मान लो अगर a body is thrown with the initial velocity u, suppose upwards, then g will be downwards, then acceleration will be minus g. This you have to substitute in these equations. Remember this, that's all. ठीक है, तो हमें अभी ये equations enough है.
तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है तो भी ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। ये तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये ध्यान में रखो। अगर थ्रोन ए बॉडी बोले तो यही इक्वेशन में g माइनस जी ले लो, सब वही हो जाएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दिस केस देखेंगे तो v इज इक्वल टू, ये केस में v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, दैट्स ऑल। ये तीनों इक्वेशन इसके लिए अपवर्ड थ्रोन बॉडी है तो ऐसा ले सकते हो, ठीक। इससे ये थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम करेंगे। अभी ये क्वेश्चन ले लेंगे हम। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, this is the question they asked, ठीक है। So this is the ground, from here it is dropped, so first 5 seconds it is traveled h1, h2, next 5 seconds, next 5 seconds h3. So what is the relationship between h1, h2 and h3? So here the time interval is 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा मत सोचो। If this is t, this is t, this is t. So equal time intervals, what is the ratio of h1, h2, h3? This is Galileo's ratio 1:3:5. That is the answer actually. So h1 is to h2 is equal to h3 is equal to 1:3:5:7 is to etc. If it is there h4. Okay, this is textbook example. So anyhow, this is not required now for us. So directly, if you remember this odd numbers, ratio of odd numbers, equal time intervals, this you can write h1 by h2 is equal to 1/3. This implies that h1 is equal to h2 by 3. Then h1, h3, if you consider h1 by h3 is equal to 1/5. This implies h1 is equal to h3 by 5. So this is the answer directly. h1 is equal to h2 by 3 is equal to h3 by 5. This is one way. If you remember this ratio, odd numbers, ratio of odd numbers, and then you can solve it. Otherwise also we can solve. We will see here now. h1 is equal to half gt square, first time interval. Then h1, this is total distance is h1 plus h2. h1 plus h2 is equal to half into g into 2t square, because t plus t, 2t. So this is 4 into half gt square. So from this you subtract this, h2 plus h1 minus h1 is equal to 4 into half gt square minus half gt square. So half gt square, if you take common, 4 minus 1 half gt square. This is 3 into half gt square. Now let us consider this. h1 plus h2 plus h3 is equal to 3t whole square, half g into 3t whole square. This is 9 into half gt square. Okay, let it be like this. Now see, from h1 plus h2 is 4 half gt square. So subtract this. From this you subtract this. ठीक है, क्या आएगा? h3 आएगा हमें 9 into half gt square minus
4 into half gt square. So this is half gt square common ले लेंगे तो 5 into half gt square. Now h1 h2 you got, this is nothing but h2, so h2 you got, so h1 by h2 directly you can calculate now. h1 by h2 is, h1 value is 3 into half gt square, h2 value, h1 is half gt square, h2 is 3 into half gt square, so half gt square divided by 3 into half gt square, half gt square cancelled, so 1 by 3. You got the same answer. Similarly, you can calculate h1 by h3 half gt square divided by 5 into half gt square, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, so h1 by h3 equal to 1 by 5. So you will get the same answer. ठीक है, इक्वल अगर टाइम इंटरवल्स है तो फ्री फॉल में डायरेक्टली यू कैन से ratio of odd numbers 1:3:5:7 like that, whatever the number of intervals they have given. यहाँ 3 दिया है तो 3 कैलकुलेट किया, 4 दिया तो 7 भी आएगा, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है, 5 सेकेंड्स हो, 10 सेकेंड्स हो, 20 सेकेंड्स हो, जो भी है अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो ऐसे आ जाएगा. ठीक है, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे फ्री फॉल के ऊपर. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meters per second. The height of the tower is g दिया है 10 meter per second square, 360 meters, 340 meters, 320 meters, 300 meters. ठीक है, तो पहले डायग्राम ड्रा कर दो. So body is thrown with a velocity u is equal to 20 meters per second. Finally, before hitting, its velocity is 80 meters per second. ठीक है, so g is acting downwards and the value is given as 10 meters per second square. That's all. So इसमें this is final velocity. ठीक है, from the top of a tower it is thrown downward with velocity 20 meters per second. It is hitting the ground with velocity 80 meters per second. So u and vg, ये हाइट कितना है ये पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, ये हाइट कितना है ये पूछ रहा है हमें. तो ये चारों के बीच में क्या इक्वेशन है, हमारे पास 4 इक्वेशन है. S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, अब v इसमें v u a s किस में है, v square minus u square is equal to 2as में है. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी कितना है, v square minus u square is equal to 2, ये बोले तो g है h. ठीक है, डाउनवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया हम लोग, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, सो सब पॉजिटिव वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच. एच का वैल्यू फाइंड आउट करना हमें, तो बहुत ही आसान है. तो इसको h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10. तो इसको सिंपली स्क्वायर्स मत करो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा. सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो 80 प्लस 20, 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10. सो दिस इज इक्वल टू 100 into 60 divided by 20, 23 times, so 300 meters. So this is the answer. That's all. हो गया काम, बहुत ही सिंपल है.
सो कोई भी क्वेश्चन दिया तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या इक्वेशंस है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है, उनमें उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो कौन सा आएगा हमारे पास। तो अभी इसमें देखो यू वी एच जी, यू वी जी दिया है, एच फाइंड आउट करना है। सो ये चारों के बीच में क्या इक्वेशन है वो लिख दिया तो हमें आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है। बाय, सी यू, थैंक यू।